नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य सरकार ने विजिलेंस को आरटीआई से बाहर कर दिया है, यानी कि सूचना के अधिकार से राज्य सरकार ने विजिलेंस को बाहर कर दिया है। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक का यह बड़ा फैसला मीडिया से छिपाया गया। सरकार के अब इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है विजिलेंस। ऐसे में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच की जानकारी अब नहीं मिल पाएगी। कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच लंबित है, यह नहीं पता चल पाएगा। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ है। तो आपको बता दें कि त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया, विजिलेंस को आरटीआई से बाहर कर दिया गया है। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सामरिक दृष्टि से कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तारीकरण किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने विजिलेंस को आरटीआई से बाहर कर दिया है। और बैठक का यह फैसला मीडिया से छिपाया है। उत्तराखंड सरकार ने विजिलेंस को आरटीआई से बाहर किया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की कल बैठक हुई थी, उसमें कुल 28 फैसले लिए गए थे, जिसमें यह भी शामिल है भ्रष्टाचार की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है विजिलेंस। और इस एजेंसी को आरटीआई से बाहर कर दिया गया है। तो सरकार ने विजिलेंस को आरटीआई से बाहर किया है। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक का बड़ा फैसला यह मीडिया से छिपाया गया है। सरकार के फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। साथ ही जो 28 फैसले लिए गए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करते हैं देहरादून का। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं इस फैसले का अब किस तरह से सवाल उठ रहे हैं इस फैसले पर। अजीत, जिस तरह से विजिलेंस को आरटीआई से बाहर किया, ऐसे में यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि भाई कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच लंबित है, कितने भ्रष्टाचारियों को सजा हुई है। अब इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? कौशल, देखिए, एक तो जब से सरकार आई है तब से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दावा करती है। तमाम दावे होते हैं कि भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह से किसी भी सीमा तक कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और एक तरफ जो एजेंसी भ्रष्टाचार की जांच करती है तो उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया, ताकि उसके अंदर जो चल रहा है उसको बाहर पता न चल सके। जी। आरटीआई एक्ट की मूल भावना ये है, जब संविधान में संशोधन होकर आरटीआई एक्ट बना था तो उसकी मूल भावना ये थी कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को छोड़ करके कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो आरटीआई से बाहर होना चाहिए। उसकी मूल भावना ये थी। कल मंत्रिमंडल में फैसला हुआ कि विजिलेंस को आरटीआई से बाहर कर दिया जाए। विजिलेंस यहाँ एक ऐसी एजेंसी है जो करप्शन की जांच करती है, जो रेड हैंडेड लोगों को कैच करती है, जो पैसे लेते हुए पकड़ती है, फिर उनकी विवेचना करती है, फिर उनका प्रोसिक्यूशन करती है। तो ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। और चूंकि भ्रष्टाचार सिस्टम में होता है तो इसीलिए विजिलेंस का गठन किया गया था। तो विजिलेंस चूंकि अब आरटीआई के दायरे से बाहर हो गई, अब कितने भ्रष्टाचारी वहाँ उनकी जांच लंबित है, कितनों की प्रगति नहीं हो रही है, कौन कौन से भ्रष्टाचारी है जो छूट रहे हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचारी है जो विवेचना में बाहर हो रहे हैं। अब आप एक बहुत सिंपल सी बात है, आप ये देखिए, तो फिर तो पुलिस को भी बाहर कर देना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे इस बात का तर्क दे रहे हैं कि कोई मामला था जिसकी जानकारी नहीं दी जा सकती थी, कोई व्यक्ति आरटीआई एक्टिविस्ट वो सूचना आयोग गया, सूचना आयोग ने कहा कि नहीं इनकी जानकारी दी जाए, फिर सरकार हाईकोर्ट चली गई, वो जानकारी नहीं देना चाहती थी। अगर अपराधियों के बारे में, जो करप्शन में लिप्त है, उनके बारे में अगर सरकार जानकारी देने से बच रही है तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? फिर कल ये मंत्रिमंडल का फैसला आ गया कि विजिलेंस जो है आरटीआई के दायरे से बाहर होगी। अब चूंकि पुलिस भी तमाम जघन्य अपराधों की विवेचना करती है, कोर्ट में लड़ाई लड़ती है, तो इसका मतलब तो पुलिस को भी बाहर कर देना चाहिए, सीबीआई को भी बाहर कर देना चाहिए। विजिलेंस में जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विवेचना करती है, जांच करती है, तो मतलब उसको बाहर रखने का तुक किसी की समझ में नहीं आ रहा। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जब अपने विधायक की पूरन सिंह फड़क्याल की भी बात करें, अगर टनकपुर जौलजीबी रोड में भ्रष्टाचार को लेकर वो कितना मुखर हो रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में अब इस फैसले के बाद विपक्ष को भी मौका मिल जाएगा सरकार पर सवाल उठाने का।
हाँ देखिए कौशल, आपने भाई बड़ी सही बात आपने कही है। जी। वो करप्शन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल है उसके विधायक सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सरकार क्या छुपाना चाहती है, सरकार क्यों छुपाना चाहती है, ये समझ से परे की बात है। लेकिन विजिलेंस को पहली बार आरटीआई के दायरे से बाहर करके सरकार का जो जीरो टॉलरेंस है ऑन करप्शन, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कम से कम विजिलेंस को जिसको पारदर्शिता की तरफ हमें ले जाना चाहिए, जिसको और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए कि विजिलेंस इन मामलों में जांच कर रही है। अगर कोई इनमें कोई मदद करना चाहता है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तो विजिलेंस की मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो मतलब उसके जितना पारदर्शी बनाया जाना चाहिए था उतना ही संकुचित करके उसको आरटीआई के दायरे से भी बाहर कर दिया गया। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में